एस सुरासुरमनुषिन् दवन्दिदं दोदगायिकं ममलं पनमामि वर्धमानं तीर्थं दमसकत्कारम् शेषे पुनतीर्थयरे ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समनेयनाणदंसन चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगं पत्तेगमेव पत्तेगं वन्दामि अवटन्ते अर्हन्ते किच्चार्हन्ताणं सिद्धाणं तरणमगणहराणम् अजावयवगाणं साऊणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसण नाणपहाणा समं समासेच ओवसंपयामि सम्मम् जतो निवाण संपत्ति। जय बोलो कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव की जय बोलो अध्यात्म मूर्ति अमृतचंद्र आचार्य देव की जय बोलो परम पूज्य आचार्य जयसेन देव की जय बोलो चारित्र चक्रवर्ती समाधि सम्राट आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय बोलो प्रातः स्मरणीय गुरुदेव समंत भद्रमुनि महाराज की जय बोलो परम पूज्य आचार्य प्रवर एक शाट सुंदर सागर जी महाराज की जय बोलो परम पूज्य मम दीक्षा गुरु वात्सल्य सिंधु आचार्य सुयस सागर जी महाराज की जय बोलो अध्यात्म योगी परम पूज्य मुनिवीर सागर जी महाराज की जय बोलो परम पूज्य मुनि द्वय की श्री कुंद कुंद आचार्य विरचित प्रवचन सार परमागम है। इसमें 88 नंबर गाथा हुई थी, 88 नंबर गाथा पूरी हुई है। अब आगे 89 गाथा चलेगी। पिछले गाथा में आचार्य ने अपने को पुरुषार्थ करने की प्रेरणा दी है, उपाय भी बताया मोह के क्षय का, और उपाय बताने के बाद जीव उपाय करता ही है ऐसा नहीं, इसलिए उसको पुरुषार्थ करने की भी प्रेरणा दी है। आचार्य ने तो प्रेरणा दी, किन पुरुषार्थ करना किनका काम है, अपना काम है। हमने कितना पुरुषार्थ किया, क्या खाली सुना, तुरंत करने लायक है, उसके लिए राह देखने की जरूरत नहीं है। जो भी चीज यहाँ बताई जा रही है वो यहाँ बैठे बैठे आप कर सकते हैं। तो पुरुषार्थ क्या, अलग से उसको टाइम निकालने की भी जरूरत नहीं है। जो अपना टाइम है, जो अपना चल रहा है, उसमें ही यही पुरुषार्थ हमें करना है कि मेरे मोह का नाश कैसे हो, और उस मोह नाश का उपाय आचार्य ने बताए। तो अंदर भीतर जानते रहो, जैसा बताए वैसा जानो, तो अपने आप मोह का नाश होता है। अपने आँख के ऊपर जो पटल है अज्ञान अंधकार का, उसको दूर करना है और ज्ञान चक्षु खोलना है। इतने तो काम करना है। तो वही आचार्य पुरुषार्थ करने की प्रेरणा तो दी इस जीव को, लेकिन क्या पुरुषार्थ करना है वो भी समझ में नहीं आता है। धर्म का पुरुषार्थ करने के लिए हम आते हैं तो क्या पुरुषार्थ करते हैं, जो बाह्य पुरुषार्थ है उतना करके वहां तक हम रुक जाते हैं। पूजा की, स्वाध्याय किया, रात्रि भोजन त्याग किया, हमने कितना धर्म किया। आपको पता है कि हम 40 साल से रोज मंदिर आते हैं, रोज पूजा करते हैं,
हाँ, इतने हमने शिखर जी की वंदना की है। आपको क्या पता है हम कितना धर्म करते हैं? किसी को अभी बताने के लिए जाओ थोड़ा सा भी, वो अपनी पूरी, हाँ, कभी कभी सलेखना लेने के लिए बुलाते देने के लिए, तो वो बूढ़े रहते हैं ना, उनको ऐसा पूछा, आप क्या करते हो? वो सब, हाँ, अपने हमने इतनी शिखर जी की वंदना की है, हमने ऐसा किया वैसा किया। मतलब ये धर्म का पुरुषार्थ है, ऐसे अपने को लगता है। तो आचार्य कह रहे हैं वहां पर कि क्या पुरुषार्थ करना है? तो उस पुरुषार्थ, जैसे मतलब लगता है कि हमने इतना करने के बाद भी हमारा दुख क्यों नहीं हट रहा है? कितना किया हमने, तो ये कुछ धर्म में कुछ दम नहीं है, या ये सब खाली कहते हैं, वास्तव में वैसा कुछ है नहीं है, ऐसा लगने लगता है। द्रव्यलिंगी मुनि कितना पुरुषार्थ करता है, ये संपूर्ण परिग्रह का त्याग किया, संपूर्ण आरंभ का त्याग किया, 28 मूल गुणों का पालन करता है, तपस्या काय क्लेश आदि तब भी करता है कि जो भावलिंगी मुनि को भी नहीं होगा, ऐसा कठोर तपस्या भी करता है। पर्वत के ऊपर जाकर के धूप में खड़े रहना, ये सब करते हुए भी उसको क्यों नहीं भावलिंग हो पाता है, या क्यों नहीं वो सम्यक दर्शन को ग्रहण कर पाता है? क्या पुरुषार्थ की कमी है? उसको तो ऐसा लग रहा है ना कि मैंने तो बहुत पुरुषार्थ किया, मुझे तो मोक्ष हो ही जाएगा। तो आचार्य कहते हैं कि पुरुषार्थ क्या चीज है, या कहाँ पर पुरुषार्थ करना है, ये हमें पहले समझना पड़ेगा। टोडरमल जी ने 9वें अध्याय में पुरुषार्थ से कार्य की सिद्धि एक टॉपिक लिया है, उसमें पुरुषार्थ करने की प्रेरणा की, तो वहां वो शंका करने शंका उठाई, कि पुरुषार्थ भी करता है लेकिन कार्य की सिद्धि नहीं होती है, क्यों नहीं होती है? तो टोडरमल जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया वहां पर। हमें जो पुरुषार्थ पुरुषार्थ लग रहा है, वो उस कार्य की सिद्धि के लिए साधक नहीं है। हाँ? उनके वाक्य है, अन्यथा पुरुषार्थ फल, अन्यथा पुरुषार्थ से फल चाहे तो कैसे सिद्धि हो? द्रव्यलिंगी मुनि इतना पुरुषार्थ करता है, फिर भी उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति क्यों नहीं होती है? तो उसका जो पुरुषार्थ है कैसा अन्यथा पुरुषार्थ है। बाहर के शरीर शारीरिक क्रिया करना मतलब पुरुषार्थ मान रहा है, तो उससे फल की सिद्धि कैसे हो? तपश्चरणादि व्यवहार साधन में अनुरागी होकर प्रवर्ते, उसका फल शास्त्र में तो शुभ बंध कहा है, वो शुभ क्रिया है, तो उससे क्या होगा? शुभोपयोग से शुभ कर्म का बंध होगा। कल अपन ने देखा ना, शुभ और अशुभ, ये पुण्य और पाप, ये शुभ भाव से पुण्य का बंध होता है और अशुभ भाव से पाप का बंध होता है। तो शुभ भाव कर रहा है तपश्चरणाधिक, बाह्य तपश्चरणाधिक, तो उससे तो शुभ बंध होगा, और उससे यह मोक्ष चाहता है, यह उस बाह्य तपश्चरण से मोक्ष चाहता है, तो कैसे होगा? यह तो भ्रम है। इसलिए वास्तविक क्या उपाय है, या वास्तविक क्या पुरुषार्थ है, कहाँ पर हमें पुरुषार्थ करना है, ये भी समझना चाहिए। इसलिए यहाँ पर आचार्य क्या काम, वैसे बच्चों को अपन प्रेरित करते हैं ना काम करने के लिए, कुछ करने के लिए, वो आते हैं, और ऐसे वो जोश रहता है उनको, लेकिन ये होश नहीं रहता कि क्या करना है हमें, क्या नहीं करना है, करने लग जाते हैं। ऐसा यहाँ पर भी हम मोक्ष मार्ग में आते हैं, लेकिन पुरुषार्थ भी करते हैं, लेकिन वो पुरुषार्थ हमारा सही नहीं होता है, तो हमारा कार्य नहीं हो पाता है, तो सुख की प्राप्ति नहीं होती, सही फल जो है अपने को सुख की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही धर्म करते हुए भी? तो उसका हमें सही उपाय पता नहीं है। तो यहाँ आचार्य अभी मोह के क्षय करने के लिए क्या पुरुषार्थ करना है, उसका उपाय और तीसरे प्रकार से बता रहे हैं। 2 प्रकार से पहले बताया, कौन सा बताया? 80 नंबर के खाता में कौन सा बताया? हाँ, जो अर्यंत को जानता है वो अपने आत्मा को जानता है और उसके मोह का नाश होता है। दूसरा उपाय क्या बताया? जिन शास्त्र से जो अर्थों को जानता है, प्रत्यक्षादि के द्वारा जानता है, उसके मोह का नाश होता है। अब यहाँ पर ये तीसरा उपाय बता रहे, क्या बताते देखो, अथ
स्वपर विवेक सिद्धे एव, स्व और पर इसका विवेक होने से, उसके विवेक की सिद्धि से ही, विवेक मतलब वि अधिक विच विच धातु है, उसका अर्थ होता है अलग करना। तो उसे विवेक है कि नहीं ऐसा बोलते हैं ना अपन कभी भी। विवेक मतलब वहां पर अलग जानना, अलग करना, उसको बोलते विवेक। जैसे हंस है वो अपने चोंच से दूध और पानी को अलग करता है, तो इसी प्रकार यह जीव स्व और पर, इसमें इन दोनों को अलग करे, उसको कहते विवेक। स्व पर भेद विज्ञान, स्व क्या है पर क्या है, ये दोनों चीज हमारी बुद्धि में आ जाए तो हमारी बुद्धि में विवेक हो गया कि मेरी चीज कौन सी है और दूसरे की चीज कौन सी है, पर चीज क्या है। इन दोनों में भेद विज्ञान करना, इसको ही बोलते स्वपर विवेक सिद्धि। और जिसको ये हो गया, दोनों की सिद्धि हो गई, ये मैं हूं और ये पर है, इसका भी आगे गाथा में खुलासा करेंगे। तो दोनों को जब हमने अलग जाना तो वहां मोह रह नहीं सकता है, मोह को रहने के लिए अवकाश नहीं है। मोह कहाँ रहता है? जहाँ अज्ञान है। अंधेरा कहाँ रहता है? कि जहाँ प्रकाश नहीं वहीं पर अंधेरा रहता है। तो जहाँ ये भेद विज्ञान नहीं है वहीं पर अज्ञान है और वहीं पर मोह है। तो इसलिए मोह कैसे रह सकता है? जहाँ जिस व्यक्ति को, जिसके आंख में अंजन आ गया, उसको सब जैसा वैसा दिखने लगेगा ना। तो ये भेद विज्ञान रूपी अंजन अपने आंखों में डालना है कि जिससे मैं कौन हूं और पर क्या है इसका ज्ञान होना, बस यही मोह के क्षय करने का उपाय। मोह क्या चीज है? स्वपर के भेद विज्ञान का अभाव। पहले का ना अट्ठे अजदा गहनम, पदार्थ को अयथार्थ ग्रहण करना, यही तो मोह है। और क्यों मोह है? क्योंकि हम पदार्थों को नहीं जानते हैं। और जब हम पदार्थ को जानने लगेंगे और उसमें ये मैं हूं और ये पर हूं, इस प्रकार का भेद विज्ञान होगा तो मोह रह नहीं सकता है वहां पर। कोई भी जगत की वस्तु अपनी नहीं दिखेगी तो किसके प्रति मोह होगा? इसलिए आचार्य कहते हैं कि तीसरा उपाय बताया, स्व और पर के भेद विज्ञान की सिद्धि से ही मोह का क्षय होता है। वास्तव में तीन उपाय नहीं है अलग अलग, एक ही क्या अगला अगला टप्पा है। पहले हम शास्त्र का अभ्यास करें, उससे पदार्थों का ज्ञान करें, फिर उससे हमें अरहंत का ज्ञान होगा, उससे हमारे आत्मा का ज्ञान होगा। और जब आत्मा का ज्ञान होगा तो वहां पर स्वर पर के सिद्धि हो जाएगी, स्व पर का भेद विज्ञान होगा। और स्व पर का भेद विज्ञान होते ही हमारे मोह का नाश होगा। तो करना क्या है पुरुषार्थ में? केवल भेद विज्ञान का पुरुषार्थ करना है। बार बार अपनी बुद्धि में स्व क्या चीज है, पर क्या चीज है, इसका विचार करके एक बार अपने दिमाग को फिट करना है कि ये वस्तु मैं हूँ और ये वस्तु मैं नहीं हूँ। इतना ही पुरुषार्थ करना है। इति स्वपर विभाग सिद्धये प्रयतते। इस प्रकार स्व और पर का विभाग सिद्ध करने के लिए प्रयत्न करता है। इसके लिए भी प्रयत्न करना पड़ता है। प्रयत्न कौन सा करना है? यहाँ पर भीतर का पुरुषार्थ है बस। चिंतन करो, मनन करो, ध्यान करो, और उसमें ये ध्यान में यही करना है कि ये स्व मैं हूँ, अपनी जो वस्तु है, चीज है, उसका अस्तित्व की प्रतीति करने का पुरुषार्थ करना है। कैसे स्वपर विभाग की सिद्धि के लिए आचार्य प्रयत्न करते हैं वो दिखा रहे हैं, कैसे स्वपर का विभाग करना। उसको गाथा में बताते हैं। नान पगमपाणम परम च दवत्तणाहि संबद्धम् जानति जदि निश्चयदो जो सो मोह क्षयं कुणति।
नाणपगमपाणम् कौन मोह का क्षय करता है, ये बता रहे। संपूर्ण दुख का कारण मोह है और मोह का क्षय होते ही दुख का नाश होता है। तो आचार्य कहते जो अपाणम नाणपगम निश्चय दो, जो निश्चय से मतलब यथार्थ जैसा है वैसा, निश्चय क्या करता है, वस्तु जैसी है वैसी बताता है। तो निश्चय से नानपगम अपानम, ज्ञानात्मक अपने आत्मा को, अपने को, स्व को कैसा जानता है, मैं ज्ञानात्मक पदार्थ हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ। ये सब जो दिखाई दे रहा है ये मैं नहीं हूँ, ये बाहर से जो दिखाई दे रहा है ये वस्तु मैं नहीं हूँ। इसमें जो भीतर ज्ञान का संवेदन हो रहा है, ये जो ज्ञानात्मक वस्तु है वह मैं हूँ। और परमच दौवत्तन अहिसंबद्धम, पर को भी जानता है। कैसा जानता है, पर को उसके द्रव्यत्व से युक्त सहित, शरीर को भी जान रहा है। ज्ञान तो शरीर का हो रहा है ना, ऐसा नहीं कि अपने आत्मा को जानते तो शरीर को जानता ही नहीं है। शरीर को जानता है, लेकिन कैसा जानता है, उसके द्रव्यत्व से युक्त। वो एक स्पर्श रस गंध वर्णात्मक उद्गल परमाणुओं का पिंड है। ऐसे वो वस्तु, उसका भी ज्ञान हो रहा है, दूसरे बेटे का भी ज्ञान हो रहा है, लेकिन कैसा ज्ञान हो रहा है बेटे का, उसके द्रव्यत्व से युक्त। बेटा मेरा ऐसा ज्ञान नहीं, वही आप घर में धर्म कर सकते हो। मेरा बेटे की जगह एक शुद्ध आत्मा है ऐसा जानने लगो, और उसका शरीर उस जीव से भिन्न है। मेरा कितना अज्ञान है कि मेरे जीव से मेरा शरीर भिन्न, इस शरीर से उत्पन्न हुआ उस बेटे का शरीर इस शरीर से भिन्न, उसके शरीर से उस जीव, वह जीव भिन्न, इतना दूर का संबंध है, और वो मेरा बेटा। तो हर वस्तु को जानता है, लेकिन कैसा जानता है, उसको पर जानता है, और वो पर को अपने द्रव्यत्व से युक्त जानता है। वो भी एक स्वतंत्र वस्तु है, उसका भी अस्तित्व है, उसका भी अपना अपना परिणमन है। हमने पूरे पर कब्जा कर लिया है। मेरी सत्ता सभी पर चलेगी, आप भी मेरे अनुसार चलना, आप भी मेरे अनुसार चलना, आप भी मेरे अनुसार चलना, मैं जो कहूंगा वही करना पड़ेगा। तो इन सब की सत्ता मेरे हाथ में है क्या? मैं चला सकता हूँ क्या दूसरे परद्रव्य को? परद्रव्य का परिणमन मेरे हाथ में है क्या? नहीं है, उसका अस्तित्व स्वतंत्र है। आज केवल आपके संयोग में वो आया हुआ पदार्थ है, वो अलग होने वाला है, आपसे बिछोड़ने वाला है, हमेशा आपके साथ रहने वाला। और सब अपन प्रत्यक्ष आंखों से देख रहे, फिर क्यों नहीं मानते हैं? प्रत्यक्ष आंखों से दिखाई दे रहा है ना, पहले इनका कुछ भी मेरा संबंध नहीं था, अभी संबंध हुआ और अभी संबंध छूटने वाला है। ये देखो मोह की महिमा, टोडरमल जी ने कहा है कि प्रत्यक्ष भिन्न प्रतीति में आते हुए भी हम उसको भिन्न नहीं जान रहे। प्रत्यक्ष इस शरीर को अलग होते हुए दिखाई देने पर भी हम इस शरीर को अलग नहीं मान रहे। ये स्त्री पुत्र मित्रादि प्रत्यक्ष अपने से बिछुड़ते हुए दिखाई देते हुए भी हम उसको भिन्न नहीं जान रहे। तो ये क्या है? ये मोह की महिमा है। विचार करो ना, इनका मेरा क्या संबंध है? कुछ भी नहीं है। मैं क्यों इनके लिए अपना जीवन बर्बाद करूं? बेटे के लिए क्या नहीं, हम नहीं आ सकते? क्यों? क्योंकि बेटे की क्लास है, बेटे की परीक्षा है, बेटे का अमुक है, बेटे का तमुक है। जितना करना है उतना करके फिर अपना भी साधना चाहिए, केवल उसी में अपना पूरा जीवन नहीं। हाँ, आपने स्वीकार किया है तो एक व्यावहारिक जिम्मेदारी है आपके ऊपर, तो उसके लिए उतना टाइम दे दो, पूरा जीवन उसके लिए समर्पित मत करो। अपने जीवन को अपने हाथ में रखो। मेरा जीवन मेरे लिए है, दूसरों के लिए नहीं है। तो आचार्य कह रहे कि कैसा जानता है? जो निश्चय से नाणपगम अपाणम, अपने आत्मा को
ज्ञान स्वरूप और पर को उसके द्रव्यत्व से युक्त जानता है। मतलब सब खेल ज्ञान में चल रहा है, ज्ञान में ही करना है। हमने ज्ञान में ही उसको उल्टा ग्रहण किया है, हम ज्ञान में उसको उल्टा ग्रहण करेंगे तो सब खेल क्यों बिगड़ गया है? क्योंकि हमारे ज्ञान में विपरीतता आ गई। हमने उल्टा जाना। अब ज्ञान को इस उल्टा करो, और ज्ञान को उल्टा करते श्रद्धा भी आपकी सुलट जाएगी। जैसे वो हमेशा उदाहरण देते हैं ना कि घर में पुराने जमाने में वो मिट्टी के ये रहते थे घड़े, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, या पीतल के भी रखते थे, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। तो पहला घड़ा उल्टा रखते हैं तो दूसरा घड़ा कैसा रखना पड़ता है? उल्टा। तीसरा भी उल्टा, चौथा भी उल्टा। एक उल्टा रखेंगे तो बाकी के सीधे हो जाएंगे क्या? नहीं बैठेंगे उसमें, सब उल्टे उल्टे ही रखने पड़ते हैं। और पहला घड़ा सीधा रखो तो सब घड़े सीधे रख सकते हैं। इसी प्रकार हमारे यदि ज्ञान उल्टा हो जाए, ज्ञान समीचीन हो जाए तो फिर श्रद्धा भी समीचीन होती है। श्रद्धा समीचीन होती है तो चारित्र भी समीचीन होता है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि ये जो अंदर में मिथ्यात्व का विष पड़ा हुआ है, उसके कारण से हमें स्व स्व नहीं नजर आ रहा है, पर नहीं नजर आ रहा है। किस कारण से? पीलिया रोग हो गया है तो सब जैसा है वैसा दिखाई नहीं दे रहा है, सब पीला दिखाई दे रहा है। ऐसे हमारे ज्ञान में भी ये अज्ञान रूपी पीलिया रोग हुआ है। इसलिए हमें वस्तु जैसी है वैसी प्रतिभाषित नहीं होती, और वो ही पुरुषार्थ करना है। बस ये प्रतिभाषित कर, ज्ञान को ऐसे सिखाना है। उस दिन कहा ना कि उस बच्चे ने ऐसा संकल्प किया था कि मेरी दादी माँ को मैं साक्षर बनाऊंगा। ऐसे आपने को भी अभी संकल्प करना है कि मेरे ज्ञान को मैं सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा? जैसा पदार्थ है वैसा जानना सिखाऊंगा। इसमें क्या कठिन है? बहुत सरल है कि वस्तु का स्वरूप जैसा यहाँ आगम में बताया जा रहा है और वैसा प्रत्यक्ष से अनुभव में आ रहा है, फिर उसको वैसा जानो ना। क्या कह रहे कि स्व क्या है चीज? मैं ज्ञानात्मक वस्तु हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, तो अपने को ज्ञान स्वरूप जानो। फिर ज्ञान के अलावा जो कुछ दिखाई दे रहा है वह मेरा नहीं है। इस शरीर में ज्ञान है क्या? नहीं है। तो इस शरीर पुद्गल परमाणु, उसमें तो पुद्गल का लक्षण हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। स्पर्श रस गंध वर्णात्मक चीज है, तो ये पुद्गल में, तो इसको पुद्गल देखो, इसको जीव मत देखो। तो इस प्रकार अंतरंग में जो पुरुषार्थ करता है भेद विज्ञान का, उसके क्या होता है? यदि निश्चय दो जानदी, निश्चय से ज्ञानात्मक अपने को और परद्रव्य को उसके द्रव्यत्व से युक्त जानता है, सो मोह क्षयम कुणदी, उसको उसका मोह का क्षय होता है। अंतरंग में ऐसा आप पुरुषार्थ करने लगो, तुरंत वो करण परिणाम होते हैं। वो आपको सब पता नहीं है कुछ भी, लेकिन अपने आप ऑटोमेटिक करण परिणाम होते हैं। अपने आप उस कर्म क्या चकनाचूर हो जाता है। सब असंख्यात गुणी निर्जरा स्थिति कंडक घात अनुभव कंडक घात, ये सब शास्त्र के शब्द है। मतलब क्या है? उस मोह रूपी शत्रु का नाश हो जाता है। कैसे नाश होता है उसकी सभी विधि आगम में बताई। लेकिन पुरुषार्थ अपने को क्या करना है? ये पुरुषार्थ करना है। ये पुरुषार्थ जो अंतरंग में करता है, मतलब ध्यान के काल में ये पुरुषार्थ किसके द्वारा किया जा सकता है? ध्यान के द्वारा किया जा सकता है। इसके लिए हमें थोड़ा सा ध्यान करना पड़ेगा। इस स्वपर भेद विज्ञान का प्रतिभास होने के लिए, स्वपर का प्रतिभास होने के लिए, भेद विज्ञान होने के लिए, क्योंकि थोड़ा एकाग्र मन से विचार किए बिना, उपयोग को एकाग्र किए बिना वस्तु कैसे प्रतिभाषित होगी? जैसे वो फोटो निकालते हैं ना कैमरा, तो जिसका फोटो निकालना है उसके ऊपर कैसा रखना पड़ता है? वो कैमरा स्थिर रखना पड़ता है ना। आप बोलते हिलो मत, हिलो मत। कैमरा को भी हिलाते नहीं और वो उस वस्तु को भी स्थिर रखते हैं, और कैमरा स्थिर पकड़ने के बाद उसका फोटो निकलता है, वो बढ़िया निकलता है, अच्छा निकलता है, मतलब जैसा है वैसा निकलता है। तो सामान्य शरीर का फोटो निकालने के लिए इतनी स्थिरता की जरूरत है। अपने आत्मा का फोटो खींचना है अपने ज्ञान में, तो उस ज्ञान रूपी कैमरे को उसको उसके ऊपर आत्मा के ऊपर कुछ काल तक स्थिर रखे बिना, उसको एकाग्र किए बिना
हाँ, ये चैतन्य वस्तु बताइए, क्या है चैतन्य वस्तु? हाँ, वो चैतन्य जब आप एकाग्र होकर के उसको देखने की कोशिश करेंगे, मतलब जानने की कोशिश करेंगे, तो तुरंत आपको अंदर में ऐसा भाव बस, हाँ, ये चैतन्य मैं हूँ। क्योंकि चैतन्य तो अनुभव में आ रहा है प्रतिक्षण। मैं जान रहा हूँ कि नहीं जान रहा हूँ, किसको जान देगा, पूछने की जरूरत पड़ती है क्या? हुँ? अंदर भाव भाषण हो रहा है कि मैं ज्ञान स्वरूप, ये ज्ञान है, हो रहा है। ये किसको हो रहा है? जिसको हो रहा है वही मैं हूँ। हुँ? ऐसा बार-बार युक्ति के द्वारा, अनुमान के द्वारा, वो बार-बार विचार करके, चिंतन करके, फिर अपने को स्थिर रखो, उपयोग को उसमें। तो इसके लिए ध्यान की ज़रूरत है। इसलिए द्रव्य संग्रह में भी आगे गाथा आने वाली है। दुविहंपि मोक्ष हेवम झाने पावण द्विज मुनि नियमा तम्मापयत चित्ता जोयम झाणम समभ्यसः। दोनों प्रकार का मोक्ष मार्ग, दुह्यंपि मोक्ष एवं झाणे पावनदि मुनि नियम। मुनि अपने ध्यान में प्राप्त करते व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग को। इसलिए तुम प्रयत्न चित्त होकर के ध्यान का अभ्यास करो। उपयोग की एकाग्रता करके जो शास्त्र में बताया है वही बैठ करके ध्यान में चिंतन करो। क्या बताया आज? ये मैं ज्ञानात्मक वैसा बताया, पर द्रव्य उसके भी सबके लक्षण अपने जाने द्रव्य संग्रह में। ये पुद्गल है, धर्म है, अधर्म है, आकाश है, काल है। संपूर्ण विश्व मतलब क्या है? एक फैक्ट्री है। उस दिन भी बताया था ना द्रव्य संग्रह में, संपूर्ण विश्व क्या है? एक फैक्ट्री है। और फैक्ट्री में अनेक प्रकार के विभाग होते हैं और उस विभाग का अलग अलग काम होता है, प्रत्येक विभाग का। कोई खरीदी करता है, कोई विक्रय करता है, कोई माल तैयार करता है, कोई प्रत्येक डिपार्टमेंट का काम अलग अलग होता है। एक डिपार्टमेंट में जो नियुक्त किया गया है वो दूसरे डिपार्टमेंट में हस्तक्षेप नहीं करता है, दूसरे डिपार्टमेंट में है वो तीसरे में हस्तक्षेप नहीं करता है। प्रत्येक डिपार्टमेंट का जो प्रमुख है वो अपने अपने डिपार्टमेंट का ही काम देखता है। और यदि करने जाए तो दूसरा क्या बोलेगा? तुम क्यों आया हमारे इसमें गड़बड़ करने के लिए? तुम तुम्हारे इसमें डिपार्टमेंट में देखो, तुम्हारे यहाँ कुछ भी अधिकार नहीं है। तो ऐसे, और कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं कि वो एक ही व्यक्ति पूरा काम संभालता है। कुछ डिपार्टमेंट में अनेक व्यक्ति लगते हैं काम करने के लिए, लेकिन वे एक डिपार्टमेंट के भी अनेक व्यक्ति अपना अपना काम करते हैं, एक दूसरे का काम नहीं करते हैं। तो ऐसे इस विश्व में 6 डिपार्टमेंट है। एक चेतन का विभाग, दूसरा स्पर्श रस गंध वर्ण का विभाग है, तीसरा गति हेतुत्व का काम का विभाग है, चौथा स्थिति हेतुत्व का है, एक परिणमन हेतुत्व का है और एक अवगान हेतुत्व का। 6 काम है, 6 डिपार्टमेंट है और 6 के काम नियुक्त वहां पर नियुक्त किया हुआ है। चेतन का काम कौन करेगा? जीव। उस डिपार्टमेंट में कितने व्यक्ति हैं? अनंत व्यक्ति है, अनंत जीव द्रव्य है, लेकिन प्रत्येक जीव द्रव्य अपना अपना काम कर रहा है। एक जीव दूसरे जीव का काम नहीं करता है, कोई किसी को मदद नहीं करता है, प्रत्येक जीव अपना अपना ही काम करता है। और पुद्गल के डिपार्टमेंट में भी अनंत पुद्गल है, वे भी अपना अपना, प्रत्येक परमाणु अपना अपना काम करता है। गति हेतुत्व के डिपार्टमेंट का प्रमुख कौन है? धर्म द्रव्य, वो एक ही है अकेला, पूरे विश्व में छाया हुआ, तो सब जगह गति हेतुत्व का कार्य वो ही करता है। स्थिति हेतुत्व का कार्य करने वाला एक अधर्म द्रव्य, वो भी दूसरे में डिस्टर्ब नहीं करता है, धर्म द्रव्य अधिक में, वो भी अपना ही काम करता है। और अवगान हेतुत्व का काम करने वाला कौन है? आकाश द्रव्य, वो भी अपना ही काम करता है, वो दूसरों में डिस्टर्ब नहीं करता है। और काल द्रव्य के परिणमन हेतुत्व के डिपार्टमेंट में असंख्यात कालानु है, असंख्यात व्यक्ति है, वे भी अपना अपना ही काम करते, प्रत्येक कालानु स्वतंत्र स्वतंत्र अपना अपना कार्य करते हैं। तो ऐसे विश्व फैक्ट्री में सब स्वतंत्र द्रव्य है, प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, प्रत्येक द्रव्य अपने अपने में स्थित है, दूसरे द्रव्य में प्रवेश नहीं करता है, दूसरे द्रव्य में का अपना
उसका काम नहीं करता है। तो इस प्रकार जिसको ये स्वपर विभाग हो गया जिसके ज्ञान में, उसके मोह मोह रह नहीं पाता है वहां पर। मोह का नाश नियम से होगा, क्योंकि दो सबको हम अभेद मान रहे, ये तो मोह है। अनादिकाल से हमने पर के साथ जो एकत्व किया है उसको ही मोह कहते हैं। और वो मोह किससे पुष्ट हो रहा है? हमारे अभेद ज्ञान से ही वो मोह पुष्ट हो रहा है। हम सब एक है ऐसा मान करके चले हैं, तो ये रोग नष्ट होने की बजाय रोग का पोषण हो रहा है। जिस वस्तु का सेवन करने से हमारा रोग पुष्ट होता है, यदि उसका ज्ञान नहीं है तो हम उस वस्तु का सेवन करते रहते हैं, तो हमारा रोग और दृढ़ होता जाता है, पुष्ट होता जाता है। इसलिए रोग किससे हो रहा है इसका ज्ञान भी करना आवश्यक है। और उसका यदि ज्ञान हो जाए तो उसके सेवन से हम उसको छोड़ देंगे तो अपने आप रोग का भी नाश होगा। तो ये मोह रूपी रोग किससे पुष्ट हो रहा है? पर द्रव्य के साथ हमारा जो एकत्व का अभिप्राय है उसके कारण से वो पुष्ट हो रहा है, और हम एकत्व बढ़ाते जा रहे हैं। हाँ, घर छोड़ करके जंगल में आ गए तो यहाँ करके यहाँ हमारा मोह बढ़ जाता है। वहां पर भी विवेक होना चाहिए ना कि जो गुरु शिष्य है उनका क्या संबंध है, वो एक स्वतंत्र द्रव्य, मैं एक स्वतंत्र द्रव्य हूँ, हमारा परस्पर में कोई भी संबंध नहीं है। वहां पर भी घर जैसा हम मोह करने लगेंगे, स्वपर भेद विज्ञान नहीं होगा तो वहां भी काम नहीं होगा। तो इसलिए सब जगह मोह का पोषण करने वाला ये पर के साथ एकत्व का अध्यवसाय है। इसलिए वो पर के साथ एकत्व का अध्यवसाय तोड़ने के लिए उसके भेद विज्ञान की आवश्यकता है, और भेद विज्ञान का जितना हम भावना बाहेंगे उतने ये मोह का नाश, भेद विज्ञान की सिद्धि होगी और उससे मोह का नाश होगा। इसकी टीका पढ़ते हैं। चैतन्य आत्मेन द्रव्येन अभिसंबंधम आत्मानम परंच परकीयेन यथोचितेन द्रव्यत्वेन अभिसंबंधम एव निश्चयतः परिच्छिन्नति सएव सम्यक् अवाप्य स्वपरिविवेकः सकिलं मोहम्। यह एवं हमने हमेशा बताती हूँ मैं, यह की जगह कौन चाहिए? अहम, मैं। जो ऐसा करता है उसको ऐसा फल मिलता है, तो मैं ऐसा करूंगा तो मुझे ये फल मिलेगा। अपने को उसमें रखना है। तो यह एवं जो जीव, मतलब सब जीव कर सकते हैं, इसका अर्थ जो ऐसा करेगा वो ऐसा करता है, इसका अर्थ सभी संज्ञी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीवों में ये करने की सामर्थ्य है, भेद विज्ञान करने की सामर्थ्य। तो हम संज्ञी पंचेंद्रिय पर्याप्त है कि नहीं है? लेकिन हमें ऐसा अंदर से विश्वास नहीं आ रहा है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। यदि ऐसा विश्वास आ जाए, अपने को जागरूक करे, तो ये संभव पुरुषार्थ है, ये मैं कर सकता हूँ, ऐसे अंदर से जागरूक होना चाहिए। एक राजा के इसमें हाथी था, आपको भी पता होगी ऐसी कहानी। वो बहुत होशियार था, बहुत बार राजा के साथ युद्ध भूमि में गया था और उसने विजय प्राप्त करके दी थी। मतलब ऐसे उनकी भी कुशलता रहती है ना, कैसे शत्रु से वार बचाने के लिए कैसे जाना आना, हाथी घोड़ा इनको भी सब ऐसे शिक्षा दी जाती है। तो वो हाथी बहुत होशियार था। एक बार क्या हो गया, वो तालाब में वृद्ध हो गया था, तालाब में पानी पीने के लिए गया और दलदल में फंस गया। चिक्कल होता है ना, कीचड़, उसमें वो फंस गया। वृद्ध तो था ही और उसमें से निकल नहीं पा रहा था। बहुत कोशिशें की गई उसको निकालने के लिए, बहुत सारे दूसरे ऐसे साधन लाए गए उसको निकालने के लिए, लेकिन उसको कोई भी निकाल नहीं पाया। राजा को बहुत चिंता हुई और राजा का बहुत प्रेम था उसके ऊपर, उस हाथी के ऊपर। तो कुछ भी करके इसको निकालना है मुझे, ऐसा राजा को लगा। फिर उसने पुराने जो माहौत था, बूढ़ा माहौत, उसको बुलाया, क्योंकि उनकी बुद्धि चलती है अच्छी, बहुत अनुभव भी होते हैं। तो उनको बुलाया गया माहौत को। उसने देखा सब तरफ से,
हाथी फंस गया है, तो बोले कि हाँ निकल सकता है। उसने कहा, बोला राजा को निकल सकता है, फिर क्या करना चाहिए मुझे? उसने कहा कुछ नहीं, सामने सेना खड़ी करो और ऐसे आवाजें करो कि जिससे शत्रु आक्रमण करने के लिए आ गया है, ऐसा माहौल तैयार करो। तो ऐसा किया गया, शत्रु की सेना मतलब अपनी सेना ला करके खड़ी की गई, ऐसे आवाजें युद्ध की जैसे संपूर्ण वातावरण तैयार किया गया, तोपों की आवाज, इसकी आवाज। तो हाथी जो फंस गया था उसको अंदर जाए लगा कि हाँ चलो अभी अपने को युद्ध में जाना है। तो वो इतना जोर से उसमें उसने पुरुषार्थ किया और उस इसमें से निकल करके बाहर आ गया। मतलब उसने अपने आत्मा को जगाया कि चलो मुझे युद्ध में जाना है, मुझे लड़ना है। तो फंसा हुआ भी उसमें से उठ करके खड़ा हो गया और युद्ध करने के लिए उसके इससे जागरूक होकर के वो उस दलदल में से निकल गया। हम इस संसार पे कीचड़ में दलदल में फंसे हुए हैं, हम अपने को नहीं निकल पा रहे, नहीं क्या करें, हमारे घर में बहुत प्रतिकूलता है, हमारे पिताजी हैं उनको संभालना पड़ता है, किसी को लड़के को संभालना है, किसी को पोते को संभालना है, हम नहीं निकल पाते हैं। अपने को उकसाओ, मुझे मोह रूपी शत्रु का नाश करना है, तो ऐसे घर में बैठ करके इस मोह में बैठ करके मेरे मोह शत्रु का नाश नहीं होगा। तो आप उस दलदल में से जागरूक अपने आत्मा को जागरूक करोगे तो निकल पाओगे, यदि नहीं जागरूक करोगे तो कभी भी हम नहीं निकल पाएंगे। तो इसलिए अपने को उकसाने की जरूरत है, अपने को जागरूक करने की जरूरत है। इसलिए आचार्य यह है वो जो जीव मतलब सभी पुरुषार्थ कर सकते, कोई ऐसा नहीं, कोई बिस्तर पर लेटा हुआ आदमी है वह भी अपना कल्याण कर सकता है। उसको लगता है क्या करे, अभी मंदिर जाना होता नहीं है मेरे से, मुझे अमुक नहीं होता है, तमुक नहीं, यदि उसको तत्व दृष्टि प्राप्त हो गई है। एक महिला थी, अभी मुझे याद नहीं वो उनका नाम वगैरह, उधर से मुझे फोन आता था, वो उनके कोई रिश्तेदार आए थे मेरे पास, तो उन्होंने फोन लगा करके दिया था, वो कितने सालों से बिस्तर पर लेट, लेकिन ऐसा तत्व बोलती थी वो, और हम जब उसको उपदेश देते तो इतना खुश हो जाती थी। मतलब लेटे लेटे भी हम धर्म कर सकते हैं, अपने को पता नहीं है, खाली मंदिर में आने से धर्म होता है ऐसा नहीं। हाँ, जब आपको मंदिर जो है वो घर से पवित्र स्थान है, वहां पर अपने परिणाम अच्छे होते, विशुद्ध होते, इसलिए घर को छोड़ करके मंदिर में आना है। लेकिन जब ऐसी परिस्थिति हो जाए कि जब हम मंदिर में नहीं जा सकते, तो ऐसा नहीं समझना कि मैं धर्म नहीं कर सकता हूँ, ये भेद विज्ञान आप कहीं पर भी कर सकते हो। तो इसलिए आचार्य कहते कि जो जीव स्वकीयेन चैतन्यात्मकेन द्रव्यत्वेन अभिसंबंधम आत्मानम, अपने स्वकीय चैतन्य से, खाली चैतन्य से ऐसा नहीं लिखा, स्वकीय चैतन्यात्मकेन, मेरा चैतन्य मुझ में है, दूसरे का चैतन्य मुझ में नहीं है, स्त्री पुत्र मित्रादिक का या गुरु का चैतन्य मुझ में नहीं है, मेरे चैतन्य से मैं हूं। तो स्वकीय चैतन्य स्वरूप से द्रव्यत्वेन, अपने चैतन्यात्मक द्रव्यत्व से युक्त अपने आत्मा को परम च परकीयेन यथोचितेन द्रव्यत्वेन अभिसंबंधम, और पर को कैसे मतलब संपूर्ण विश्व के दो ही विभाग करना है। अभी 6 द्रव्य बताए समझने के लिए, लेकिन अपने लिए कितने विभाग है विश्व के? 2 ही टुकड़े हैं, एक स्व विभाग और एक पर विभाग। मेरा आत्मा स्व और मेरे आत्मा को छोड़ करके बाकी पूरा का पूरा विश्व मेरे लिए पर ही है। शरीर भी पर है, स्त्री पुत्र मित्रादि भी पर है, जो गाड़ी बंगला आदि है वो भी सब पर है। अपने लिए मतलब धर्म अधर्म आकाश काल संपूर्ण पुद्गल द्रव्य और अन्य जीव द्रव्य अपने लिए पर है। इसलिए 2 ही विभाग करना है अपने को समझने के लिए, पहले संपूर्ण 6 विभाग है, लेकिन इस विश्व के 2 विभाग है, एक स्व और एक पर। तो स्व को कैसे जानना है? अपने चैतन्य से अभिसंबंध, अपने चैतन्य से युक्त अपने स्व जीव द्रव्य को जानना है, और पर को उसके द्रव्यत्व से, उसका द्रव्य चैतन्य स्वरूप होगा, जीव होगा तो
पुद्गल होगा तो उसका अचेतन स्वरूप जो द्रव्यत्व है, या धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्य का अपना अपना जो द्रव्यत्व है, प्रत्येक में अपने अपने में द्रव्यपन है। अभी अब प्रवेशिका में चल रहा होगा ना आपका शुरुआत में, विश्व द्रव्य, तो ये मूल नींव है आपके मोक्ष मार्ग की। ये समझ में आ जाए द्रव्य गुण पर्याय, तो फिर अपना संपूर्ण मोक्ष मार्ग खुला होता है। तो इसलिए आचार्य कहते हैं कि यथोचित अन्य द्रव्य को उसके द्रव्यत्व से युक्त निश्चयत परिच्छिन्नते, निश्चय से जानता है। स एव, वही जीव, सम्यक अवाप्त स्वपर विवेक, जिसको स्व और पर का सम्यक भेद विज्ञान हो गया है, प्राप्त हो गया है। सकल मोहम शपयती, असं पेटून उठायला पाहिजे आपण अंदर से। ऐसे होना चाहिए कि मुझे मोह का नाश करना ही है, और उसके लिए ये उपाय बताया है। तो इतना भाव भाषण करने का पुरुषार्थ करो कि स्व क्या है, पर क्या है, बस ये निर्णय हो जाए आपका, दो टूक निर्णय, तो फिर सब मार्ग आपका प्रशस्त हो जाएगा। सकलम मोहम शपेति, जो स्व पर भेद विनर, आखिर तक ये पुरुषार्थ करना है। ज्ञानी होने के बाद भी ये पुरुषार्थ करना है, स्व पर भेद विज्ञान। और आप दिन भर क्या करते हो? भेद विज्ञान ही तो करते हो। घर में ये भी ऐसे बहुत सारे आपको दृष्टांत मिलेंगे, वहां पर आप चिंतन आपका चल सकता है भेद विज्ञान का। सुबह उठते ही झाड़ू लेकर के घर साफ करते हो, भेद विज्ञान ही कर रहे हो ना। कचरा अलग है, घर अलग है, तो घर से कचड़े को हटाते हो, भेद विज्ञान हो गया। तो वहां पर ऐसे जानो, झाड़ू लगाते समय जैसे कचड़ा और घर भिन्न है, ऐसे ये मेरा चैतन्य स्वरूप आत्मा और ये रागादिक भाव, ये शरीर आदि, ये सब मेरे से भिन्न है। फिर आप नहाने जाते हो, तो क्या करते हो? शरीर का मल साफ करते हैं, हटाते हैं। तो शरीर भिन्न है, मल भिन्न है। शरीर तो स्वच्छ आपको है, और मल अंदर बाहर से लगा हुआ वो अलग है, तो उसको अलग करते हो। ऐसे मेरा आत्मा भिन्न है, और ये शरीर आदि तो मल है, वो मुझसे भिन्न है। फिर उसके बाद पूरे दिन भर देखो आप दिनचर्या आपकी, ये भेद विज्ञान ही करते रहते हम। फिर कपड़े की सफाई करते हो, कपड़े धोते हो, तो उसमें से भी कपड़ा स्वच्छ है, साफ है, शुद्ध है, और उसमें मल लगा हुआ है, हटाओ उसको, तो मल को अलग करते हो। तो भेद विज्ञान ही कर रहे हो। ऐसे अपने आत्मा रूपी वस्त्र से ये रागादि मल मुझे धोना है, वो करते समय याद करो उसको। मैं अभी कपड़े का मल साफ कर रहा हूँ, लेकिन मुझे वास्तव में इस आत्मा रूपी कपड़े को धोना है, और उसमें से ये शरीर आदि द्रव्य मल, कर्म भाव कर्म मल दूर करना है। फिर रसोई बनाने के लिए जाते हो, तो पहले क्या करते हो? चावल बनाना है, पहले हाथ थाली में चावल लिया, उसमें से चावल अलग किया, कंकड़ अलग किया। क्या किया? भेद विज्ञान किया ना। कंकड़ अलग है, चावल अलग है। ऐसे अपना आत्मा अलग है और शरीर आदि अलग है, वहां याद करो उसको खाना बनाते समय भी। फिर उसको धोते हो चावल को, तो उसका ऊपर जो बारक छोटा मल था उसको भी दूर किया, और उसको शुद्ध करके उसको पकाया। फिर सब्जी बनाना है, उसके ऊपर से छिलका निकाला, इधर इधर से उसका जो ज्यादा का भाग था वो निकाला, और अंदर जो उसका सार भाग था उसको लिया और सब्जी बनाई। ऐसे यहाँ पर ये शरीर अधिक निस्सार है, इस छिलके के समान है, इसको हटाओ। और अंदर जो मेरा आत्मा चैतन्य स्वरूप आत्मा है वो सारभूत है, उसको मुझे ग्रहण करना है। रोटी बनाने के लिए आटा लेते हो, क्या करते हो? चलनी से छानते हैं ना, तो उसमें से भी क्या किया? उसमें जो आटा है वो सार रूप है, और जो चोकर है उसमें उसको निकाल के फेंकते हो। इसी प्रकार यहाँ पर ये मेरा चैतन्य स्वरूप आत्मा सारभूत तत्व है, और ये शरीर आदि चोकर है, इसको निकाल के फेंकना है, इसमें से ममत्व छोड़ना है। ऐसे पूरा दिन देखो आप, केला लाए बाजार से, खाते हैं, कैसा खाते हैं? पूरे छिलके से खाते हैं क्या? छिलका निकालते, अंदर का गुदा खाते हैं। तो वहां पर ये भेद विज्ञान किया आपने, छिलका अलग है, अंदर का केला अलग है। तो इसी प्रकार मेरा चैतन्य स्वरूप आत्मा भिन्न है,
और ये छिलके के समान ये शरीर भिन्न है। बोरी में शक्कर भरी है, शक्कर बोरी में है तो शक्कर बोरी रूप हो गई क्या? ऐसे बोरी है शरीर मतलब इसमें चैतन्य स्वरूप आत्मा रहता है तो वो उससे अलग है। तो इस प्रकार ये भेद विज्ञान की धुन लगनी चाहिए अपने को। मुझे कुछ भी करके स्व का और पर का विभाग करके स्व को ग्रहण करना है, स्व में स्थित होना है, स्व को जानना है और स्व में ही रहना है, रमना है। अपने रहने लायक चीज एक अपना निज आत्मा ही है। इसलिए कहते हैं कि स एव वही जीव कि जो अपने को अपने चैतन्य से युक्त जानता है, पर को पर के द्रव्यत्व से युक्त जानता है, वही आत्मा स्वपर विवेक भेद विज्ञान जिसको प्राप्त हो गया है वह संपूर्ण मोह का क्षय करता है। मतलब ये बता रहे थे कि आगे में हम भी बैठ के क्या कर रहे हैं अभी आज दीक्षा लेकर के, सुबह दोपहर शाम ध्यान में यही तो चलता है चिंतन कि मैं कौन हूँ, पर क्या है, कैसे हमने मोह किया, ये मोह करने लायक नहीं है। मतलब उसका हे उपादेय का ज्ञान करके स्वपर का विभाग करके अपने स्व चैतन्य वस्तु में अपने उपयोग को रमाने का पुरुषार्थ करते हैं मोक्ष प्राप्त होने तक। इसलिए आचार्य ने कहा समय सार कलश में, भावेद भेद विज्ञान मिदम मच्छिन्न धारया यावत तावत पराच्युत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते। ये भेद विज्ञान की धारा कहाँ तक चलेगी? भावेद भेद विज्ञानम इदम अच्छिन्न धारया। अच्छिन्न धारा मतलब किसको कहते हैं? निरंतर बिना बीच में गैप छोड़े हुए, बिना अंतर के निरंतर तब तक भेद विज्ञान की भावना करो कि जब तक ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते, पराच्युत्वा पर से च्युत होकर के ज्ञान ज्ञान में नहीं रहता है, तब तक ये भेद विज्ञान का पुरुषार्थ हमारा चलता रहेगा। जैसे एक लकड़ी है उसकी दो लकड़ी करना है, किससे करते हैं? करवत से। उस करवत को चलाते हैं तो कब तक चलाएंगे करवत को? जब तक दो टुकड़े न हो जाए तब तक चलाते रहते हैं ना। बड़े ही देखते हैं अपन, वो करवत चलाता रहता है, एक बार चलाया क्यों नहीं टूटा, ऐसा करके छोड़ नहीं देता है उसको, कि तब तक उस करवत को चलाना पड़ता है कि जब तक उसके दो टुकड़े नहीं होते हैं। उसी प्रकार तब तक ये भेद विज्ञान करना पड़ता है। भेद विज्ञान के प्रारंभ से धर्म का प्रारंभ हो गया लेकिन काम पूरा नहीं हुआ, दो टुकड़े नहीं हुए। ये चतुर्थ गुणस्थान से लेकर के 12वें गुणस्थान तक ये करवत चलानी पड़ती है। सब मोह छोड़ा तो ऐसा उनका सब काम हो गया, ऐसा नहीं। वहां पे बैठ करके स्व पर भेद विज्ञान की भावना निरंतर बानी पड़ती है तो ही ये मोह कट पाता है, मोह का नाश हो पाता है। उसके बिना मोह का नाश नहीं हो सकता है। थोड़ा मोह छूटा फिर और भेद विज्ञान की धारा चली तो और मोह टूटा, फिर जब श्रेणी पर मांड करके वेद विज्ञान की एकाग्रता करता है तो वह पूरे मोह का नाश कर पाता है। तो इसलिए आचार्य कहते हैं कि स्व पर भेद विज्ञान को जो प्राप्त हुआ है वही संपूर्ण मोह का क्षय करता है। आचार्य इसलिए लास्ट में बताते अतः हाँ, इसलिए किसके लिए मैं प्रयत्नशील हूँ? क्या पुरुषार्थ करना है मुझे? स्वपर का विवेक, स्वपर के विवेक के लिए, मतलब स्व और पर को भिन्न करने के लिए मैं प्रयत्नशील हूँ। उसके लिए मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि स्वपर का विभाग हुए बिना मोह का क्षय होता नहीं है। तो इसलिए अपने भेद विज्ञान की करवत कब तक चलाएंगे? जब तक शरीर और आत्मा दो नहीं हो जाएंगे। अभी एक ही है, एक जगह है, इसको अलग करना पड़ेगा ना इस शरीर से आत्मा को। तो जब तक ये आत्मा शरीर से और एक कर्म से भिन्न नहीं होता है तब तक ये भेद विज्ञान की करवत हमें चलानी पड़ेगी। हमारा थोड़ा सा करते बस इतना सब किया फिर भी क्यों नहीं मिल रहा है हमें फल? नहीं, इतना करने से काम नहीं होगा, इसका निरंतर अभ्यास हमें करना पड़ेगा। ओ
जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव हूँ, ज्ञान व आनंद का पिंड हूँ। देखिए भीतर अपने को देखिए, अपने को जानिए। निर्णय कीजिए स्व का, इन मिली हुई वस्तुओं में से मैं कौन हूँ? ये शरीर, ये भाषा वर्गना, ये कर्म का पुंज और मैं, सब एक जगह है। इसमें से अपनी वस्तु को खोजिए। मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ। इस प्रकार स्व का निर्णय करके फिर अब निर्णय करो कि इस चैतन्य के अलावा जो कुछ यहाँ दिखाई दे रहा है वह मैं नहीं हूँ। वो स्वतंत्र द्रव्य है, स्वतंत्र वस्तु है, मेरी वस्तु नहीं है। ये पुद्गल परमाणुओं का पिंड शरीर है। ये स्पर्श रस गंध वर्णात्मक अस्तित्व है, ये पुद्गल द्रव्य का है। पुद्गल परमाणुओं का पिंड रूप स्कंध ये मेरी वस्तु नहीं है। ये भाषा वर्गना भी पुद्गल द्रव्य की है, मेरी नहीं है। ये कर्म कर्मान शरीर 8 कर्मों का समूह ये भी पुद्गल द्रव्यात्मक वस्तु है, मैं नहीं हूँ। इन सबसे भिन्न निराला मैं एक चैतन्यात्मक पदार्थ हूँ। यहाँ चैतन्य भी भासित हो रहा है और उस चैतन्य में अन्य द्रव्य भी भासित हो रहे हैं। तो इसमें विवेक करो, भेद विज्ञान करो। जो चैतन्यात्मक वस्तु है वही मैं हूँ, अन्य मैं नहीं हूँ। ये केवल जानने योग्य मेरे ज्ञान में झलक रहे हैं, लेकिन मेरे नहीं है। शुद्ध चैतन्य सत्ता स्वरूपो ज्ञानानंद स्वरूपो सहज ज्ञान स्वरूपो सहज चैतन्य स्वरूपो निर्विभाग चैतन्य स्वरूपो अद्भुत चैतन्य रत्नाकर स्वरूपो शुद्ध एको ध्रुव विसर्ग